राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बताया कि 15 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। 15 जून को 3 बजे से यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कोकरोच जनता पार्टी के मुखिया यानी जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो भी आएंगे। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक जैसे बड़े जो नाम है वो इस धरने के दौरान दिखेंगे। सभी से अपील की कि सभी बिना किसी झंडे के, बिना किसी नाम के कोकरोच जनता पार्टी के धरने में शामिल हो। लीक हो रही है, ओएमआर में रिजल्ट चेंज कर दिया जा रहा है। 2018 के केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें फाइनल रिजल्ट ही चेंज कर दिया गया। एसआई भर्ती का मुद्दा हो, रीट 2022 के पेपर का मुद्दा हुआ, तो लगातार राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं। ये लोग एग्जाम का बड़ा बड़ा कैलेंडर तो रिलीज कर देते हैं कि देखो इस साल हम लोग 45 एग्जाम कराएंगे। धरातल पर क्या हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो कांस्टेबल की परीक्षा अभी जून जुलाई में आयोजित होनी थी इन्हीं के कैलेंडर के हिसाब से, उसका अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है। आरएएस का पेपर जो इन्होंने बोला था इनके एग्जाम कैलेंडर में लिखा था मई में होगा, वो शायद अक्टूबर या नवंबर में जाके होगा। तो पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था राजस्थान की बर्बाद हो चुकी है। बहुत शर्मनाक स्थिति है। जो भी अभी नीट का पेपर भी लीक हुआ, उसके तार भी सीकर से जुड़े हुए थे। तो जो राजस्थान कभी पढ़ाई। नमस्ते साथियों, राजस्थान आज पेपर लीक और भ्रष्ट व्यवस्था, बेरोजगारी का एक गढ़ बन गया है। लाखों बच्चे जो साल भर बंद कमरों में रहकर पढ़ाइयां करते हैं, रात भर जागते हैं, और जब सुबह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ऐसे में वो बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं और कई बच्चे तो उनमें से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनको संबल देने के लिए, उनकी आवाज को एक मंच देने के लिए 15 जून को जयपुर में शहीद स्मारक पर कोकरोच जनता पार्टी द्वारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पुलिस परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। करीब 3 दिन हो गए और हमारी लीगल टीम लगातार संपर्क में है। बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी। साथियों, प्रशासन के साथियों से और सभी अभिभावकों व बच्चों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप सभी युवाओं की इस लड़ाई में, युवाओं के बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई में आप सभी जरूर आए और अपने साथ में एक संविधान की किताब, एक फूल और तिरंगा झंडा लेकर के आए, ताकि युवाओं की आवाज को मजबूती से रख सकें। और आगे की जो बातें हमारे साथी बताएंगे आपको। गिरिराज जी, आप। सभी को नमस्कार। जिस तरह से कोकरोच जनता पार्टी के साथ में प्रदेश और देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, इसका कारण है कि जिन लोगों को आज तक दबाया गया है, सताया गया है, वो तमाम लोग एकजुट होकर 15 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर पहुंच रहे हैं। मैं राजस्थान के तमाम सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इस 15 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल हों और सरकार से सवाल पूछें कि आप द्वारा छात्रों का हनन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, चलने नहीं दिया जाएगा। आपको पता होगा सबको, मैं सीकर जिले के नीमका थाना का रहने वाला हूं। शेखावाटी के आंचल पर इतना बड़ा दाग लग चुका है। शिक्षा नगरी सीकर के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें पिछले दिनों प्रदीप मेघवाल ने सुसाइड किया। उसका कारण यह था कि नीट का पेपर लीक हुआ। उसका परिवार एक साथ आने का मतलब है कि लोग बहुत परेशान हैं। आप तमाम लोगों को बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी परिचय के, बिना किसी पहचान के इकट्ठा होकर प्रतिरोध के रूप में सरकार से सवाल पूछना है और जयपुर के शहीद स्मारक पे आपको आना है। आपको याद रहे, हमने जो भी आंदोलन किए हैं, कोई भी आंदोलन शांति प्रिय तरीके से जीता जाता है। आप सबको शांति प्रिय तरीके से संविधान की किताब हाथ में लेना है। सरकार कोई भी रणनीति तैयार कर सकती है आंदोलन को कुचलने के लिए, इसलिए आपको शांति के
मैसेज को आगे रखते हुए फूल हाथ में लेकर जयपुर 15 तारीख को 3 बजे सही इस मार्ग पर पहुंचना है। हम तमाम लोग भाई अभिजीत दीपके जी, सोनम वांगचुक जी और आप और हम सब लोग मिलके धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगेंगे। आप सबको मालूम होगा दिल्ली के बाद पुणे में और पुणे के बाद लगातार पूरे देश संपर्क में है और पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें 12 जून हो गई, आज 15 जून का प्रदर्शन है, अभी तक परमिशन नहीं मिली आपको। देखिए, हमें परमिशन मांगे हुए 3 दिन हो चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस हमें परमिशन देगी। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। शहीद स्मारक एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, तो हम चिंता मत करिए, राजस्थान पुलिस भी हमारे साथ है और बहुत शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन आपको 15 जून को करते हुए देखेंगे। ऑनलाइन स्टार्ट हुई पार्टी 2.5 करोड़ मेंबर आप लोगों के। जी ठीक है, राजस्थान से कितने लोग आएंगे? 2.5 करोड़ मेंबर। मुझे देखिए, जिस तरह से 6 जून 2026 को देश की राजनीति बदली, उसी तरह से 15 जून 2026 को राजस्थान की राजनीति बदलने जा रही है, क्योंकि 15 जून को आप राजस्थान के युवाओं का सैलाब शहीद स्मारक पर देखेंगे। अच्छा, ऑनलाइन स्टार्ट हुई पार्टी और धरने प्रदर्शन पे आ गई है, क्या अब आगे जाके चुनाव भी लड़ेगी? देखिए, अभी मकसद बहुत क्लियर है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। हमें सड़क पे उतरने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पिछले 1 महीने का अगर आप लोग हिसाब उठा के देखें तो 1 करोड़ छात्र सीधे इम्पैक्ट हुए। 7 बच्चों ने सुसाइड कर ली जो नीट की तैयारी कर रहे थे, गरीब परिवारों से आते हैं, लोन ले लेके उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे थे। तो उन 7 बच्चों का हम कहेंगे कि मर्डर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पे है और उन्हें तुरंत अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने की जरूरत है, वरना इस देश के युवा का भविष्य अंधकार में जाता ही जाएगा। तो हम आज की तारीख में अपनी शिक्षा को सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और भी तमाम युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे। अच्छा, आपको सर सुनो, अच्छा आपको लगता नहीं है कि आपको देरी हो गई है?